चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा कलेक्टर फीडबैक बायस से। तो हमारा जो भी सेशन यहाँ पे न्यूमेरिकल का चल रहा था उसमें हम लोग जनरली ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे, और ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल में हम लोग जो टॉपिक हमारा जो कंसर्न था वो बायसिंग ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से था। इससे पहले हम लोगों ने एक फिक्स्ड बायस का न्यूमेरिकल देखा था, इमीटर बायस का न्यूमेरिकल हमने देखा था, और आज हम लोग यहाँ पे कलेक्टर फीडबैक बायस का क्वेश्चन देखेंगे। एंड देन आफ्टर वी हैव पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। तो कुल मिलाकर के बायसिंग से अगर देखा जाए तो ये 4 बायस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एक्चुअली शायद मैंने आपको थियोरिटिकल कंसेप्ट में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे हम उसको डील कर लेंगे, इसलिए मैंने इस सेशन को अलग कर दिया है। आप अगर सोच पा रहे होंगे, अगर सोच रहे होंगे कि सर ने वहाँ पे थ्योरी जहाँ बताया था वहीं पे न्यूमेरिकल बता देते, तो इससे दिक्कत क्या हो जाती, इससे दिक्कत हो जाती कि जो भी था वहीं पे डिस्कस हो जाता, उसके बाद कोई बातें नहीं आती। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक रिकॉल हो रहा है, हर चीज़ का रिकॉल हो रहा है। इसलिए मैंने पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट खत्म कर दिया, उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बाद हम लोग न्यूमेरिकल कंसेप्ट पे आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आप देखो ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे दिया है, तो कहीं ना कहीं हमको इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी है पहले पढ़े हैं, एक बार जाके हम देखेंगे तो फिर से रिकॉल होगा। तो ये ज़्यादा अच्छा हमारे हिसाब से एक स्ट्रेटेजी है पढ़ने का और पढ़ाने का, कि वो चीज़ हमारा दोबारा आए, हम रिविजन करें उस चीज़ का। इसलिए मैंने न्यूमेरिकल सेक्शन को ही पूरा अलग कर दिया। इससे फायदा ये हुआ कि हमारा जो भी टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक, जो कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में मोस्टली 70% थ्योरी ही पूछा जाता है, 30-35% या मोस्ट ऑफ द कंडीशन कभी ऐसा हुआ कि 40% क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहता है। अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो 30% न्यूमेरिकल रहता है, 70% आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट रहता है। ठीक है, चलिए तो ये बातों का ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो 70% हमारा पोर्शन था उसको अलग कर दिया, और जो 30% है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट ओवर पोर्शंस हैं जैसे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है उसका भी डिस्कशन हो जाएगा। हमको पता चल गया कि ये लेफ्ट ओवर है, नहीं हमने वहां पे डिस्कस किया, तो यहाँ हम डिस्कस कर देंगे। चलिए तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है और कलेक्टर फीडबैक बायसिंग है इसका। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट हमको निकालना है। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में बताया था कि जो है हमारा कलेक्टर टू इमीटर और आईसी, यही हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज जो होता है वही हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, और वही ऑपरेटिंग पॉइंट हमको इसके अंदर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, निकालने का क्या तरीका है? निकालने का तरीका देखो, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं, इधर बेस करंट जाएगा क्योंकि ये बेस का सेक्शन है, और नीचे हमारा कलेक्टर करंट जाएगा क्योंकि कलेक्टर का सेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से दोनों करंट का सम आया होगा तभी तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। तो आप समझिए कि यहाँ अगर IC है और यहाँ अगर IB है, मतलब इस नोडल पॉइंट पर, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं डॉट यहाँ पे मैंने लगाया, इस नोड पॉइंट पे करंट आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उधर बेस जा रहा है, इधर कलेक्टर करंट जा रहा है। इसका मतलब ऊपर से दोनों का सम आया होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक KVL इक्वेशन लिख लेंगे, दोनों तरफ लिख लेंगे। IC का वैल्यू निकालना है, KVL इक्वेशन लिख लेंगे इनपुट में आउटपुट में। इनपुट सेक्शन हमारा इधर हो जाएगा, आउटपुट सेक्शन इधर हो जाएगा। अब इस फिगर को, इस सर्किट डायग्राम को मॉडिफाई हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो मॉडिफाई अब आप करके देख लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सेक्शन को तोड़ेंगे तो इधर भी प्लस VCC होगा, और प्लस VCC है तो माइनस VCC होगा, उसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे इससे। नीचे भी हमारा ग्राउंड है तो कॉमन ग्राउंड बना देंगे। उतना अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे KVL इक्वेशन लिख देते है ना। तो यूजिंग KVL एट इनपुट, एट इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट में
केवीएल इक्वेशन लिखो। तो इधर हो जाएगा हमारा VCC है 20, इधर आएंगे तो इधर हो जाएगा हमारा माइनस कितना है 1 है 1K है, मीन्स 1K मतलब 10 की पावर 3 और IB प्लस IC। इधर आते हम लोग तो इधर हम आएंगे तो यहां पे माइनस ये कितना है हमारा 100, तो 100 कहने का मतलब किलो है तो 3 और 2 5 IB, और इधर आएंगे तो 0.70। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस को एक तरफ कर लीजिए तो ये 10 की पावर 3 I बेस प्लस IC, ठीक है। और हमारा ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस है दोनों, प्लस हो जाएगा 10 की पावर 5 IB, और ये एक तरफ रहेगा 20 माइनस 0.7 19.3 ये हो गया हमारा। चलिए अब यहां से कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमको कि यहां से हम कलेक्टर करंट को इजीली फाइंड आउट कर ले। तो कलेक्टर करंट हम लोग निकालना है, IC का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है कि यहाँ पे बेस करंट को नेग्लेक्ट कर देता है। विथ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर करंट, बेस करंट इज वेरी स्मॉल, बेस करंट इज व्हाट, वेरी स्मॉल, सो विथ रिस्पेक्ट टू इट वी कैन व्हाट, रिमूव इट, हम इसको हटा सकते हैं। तो अगर हम बेस करंट को हटा दे तो ये हमारा सिंपली यहां हो जाएगा 10 की पावर 3 IC, नेग्लेक्टिंग दिस बेस करंट। और यहां पे अगर हम देखें तो यहां हो जाएगा 10 की पावर 3 और I बेस को हम लोग IC डिवाइडेड बाय बीटा लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 19.3। यहां पे चूंकि IC हमारा क्या होता है, बीटा IB के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप देखना चाहें तो 10 की पावर 3 IC प्लस यहां पे 10 की पावर 5 है, सॉरी 10 की पावर 5 है, तो यहां 10 की पावर 5 इंटू IC और बीटा का वैल्यू 100 दिया, मीन्स 10 की पावर 2 19.3। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, ये भी 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 IC दिस इज इक्वल टू 19.3, और यहां से अगर आप IC निकालेंगे तो 19.3 डिवाइडेड बाई 2 है ना नीचे, और ये 10 की पावर -3 एम्पियर में। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, है ना 9, ठीक है। 19.3 को 2 से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 1 पॉइंट यहां डालेंगे, ठीक है, 3 हो जाएगा 9.65 मिली एम्पियर। 10 की पावर -3 को मिली एम्पियर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू, हम लोगों ने वैल्यू यहां पे इजिली फाइंड आउट कर दिया, 9.65 मिली एम्पियर हमारा क्या हो गया, पहला ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे निकलेगा। दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको यहां पे आउटपुट में KVL अप्लाई करना पड़ेगा। तो आउटपुट में KVL अप्लाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आउटपुट सेक्शन में KVL अप्लाई कर दीजिए यूजिंग KVL एट आउटपुट सर्किट, ठीक है। आप लोग लिख लेना पूरा सर्किट। देखिए वही बात है, फिर से यहां पे 20, फिर से यहां पे 20 माइनस, फिर से यहां पे 10 की पावर 3 IB IC
उसके बाद इधर हम लोग देखेंगे तो VCE माइनस VCE। चलिए, और तो कोई हमारा यहाँ पे कोई सेक्शन है नहीं, KVL हमने अप्लाई कर दिया इस सेक्शन के क्रॉस, तो मिल गया हमारा। सो दिस इज इक्वल टू 0, VCE दिस इज इक्वल टू 20 और माइनस फिर से बेस करंट को नेग्लेक्ट कर देंगे, 10 की पावर 3 IC की वैल्यू रख दो 9.65, 10 की पावर -3 +3 -3 गया, कितना हो जाएगा 20 माइनस 9.65 घटा लो, 20 में से 9.65 को माइनस करेंगे 5, ठीक है ना, 3 और यहाँ पे 10.35, ये किस में आ जाएगा हमारा, वोल्ट में आ जाएगा। देख रहे हैं आप, बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने बेसिक अप्रोच से चलो, आंसर आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारा दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट आ गया, IC भी आ गया और VCE भी आ गया, तो दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया 10.35 वोल्ट। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है रिजल्ट में। क्यों वेरिएशन है, कि तुमने हर जगह बेस करंट को क्या मान लिया, नेग्लेक्टेड मान लिया है, तो देयर इज सम वेरिएशन, इसके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। जिस क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम नहीं दिया हो, क्वेश्चन पढ़ के हम लोग एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम उसमें क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज डिजायर्ड टू सेट ऑपरेटिंग पॉइंट 2 वोल्ट, 1 मिली एम्पियर। ऑपरेटिंग पॉइंट दे दिया है। व्हाट इज ऑपरेटिंग पॉइंट, इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज कलेक्टर टू इमीटर एंड कलेक्टर करंट, दोनों की वैल्यू दी हुई है। VCE की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट और IC का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। और जो बायसिंग कर रहे हैं सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, ध्यान रखना है, इसका मतलब है कि इसका बेस टू इमीटर वोल्टेज 0.7 होगा। कलेक्टर फीडबैक रेसिस्टर हमको निकालना है RB, इफ बीटा इक्वल टू 100, देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ व्हाट, सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम पहले सर्किट डायग्राम इसका बना लेते हैं। कैसा हमारा ये, तो कलेक्टर फीडबैक है, तो कलेक्टर फीडबैक का सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं। कलेक्टर फीडबैक का हम लोग सर्किट डायग्राम कैसा बनाते हैं, ये ऐसा बनाते हैं। ये हमारा कलेक्टर फीडबैक का सर्किट डायग्राम है। यहां से फीडबैक दे दीजिए, और एक रेसिस्टर भी लगाना पड़ता है ना, यहां लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, ये हमने यहां दे दिया फीडबैक, ठीक है। और ऊपर में VCC, यहां पे क्या हो गया RC, यहां क्या हो गया RB, ठीक है। अच्छा, थोड़ा चारों तरफ जो टर्मिनल्स हैं आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक टर्मिनल है और यहाँ पे एक टर्मिनल है। ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज व्हाट, बेस। तीनों के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तीनों के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहां अगर देखें तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम लोग बोलते हैं VCE, और इसका वैल्यू दे दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर यहां की बात करें तो यहाँ प्लस माइनस, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है VBE, ठीक है, माइनस, और इसके क्रॉस आप वोल्टेज देखें यहाँ प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे करंट कैसे आएगा, इधर से इंटर करेगा, ठीक है,
माइनस VCB। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, है ना, यहां पे प्लस होगा क्योंकि यहां प्लस है ऑलरेडी, दिस इज प्लस एंड हियर माइनस। तो अब तुम ध्यान से देखो, यहां अगर तुम इस चीज को यहां पे देखोगे कि रिलेशनशिप इन तीनों वोल्टेज का, तो यू विल गेट द वोल्टेज VCE इक्वल टू, ये जो वोल्टेज है एक्चुअली दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू वोल्टेज। ये पूरा वोल्टेज, इस वोल्टेज और इस वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज सम करेंगे तो इसके बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू VCB प्लस VBE। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है तो वी कैन इजिली फाइंड VCB, दिस इज इक्वल टू VCE माइनस VBE, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CE कितना दिया हुआ है 2, और ये 0.7 चूंकि सिलिकॉन का बना हुआ है, ये 13.7 वोल्ट आ गया VCB का वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अगर हमको यहां पे बेस करंट चाहिए तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मेरे पास है अवेलेबल। IC कितना दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VCE दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट, IC इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो IC मेरा 1 मिली एम्पियर है, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, इसको 0.01 लिख सकते हैं, मिली एम्पियर ही लिखे, 10 की पावर -3 है तो। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये दोनों क्यों कैलकुलेट किया, ये दोनों क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि इसी से हमको RB की वैल्यू मिलेगी, है ना। आप बोलेंगे सर KVL लगा देते, तो KVL लगाते तो ये सारा वैल्यू दिया हुआ नहीं है, VCC का वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर हमको ये बेस करंट निकालना है तो हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखना पड़ेगा, और इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप ऑफ द वोल्टेज हो रहा है, ठीक है ना, जो ड्रॉप ऑफ द वोल्टेज एक्चुअली यहां पे हो रहा है, ठीक है, यहां पे कौन सा वोल्टेज है, VC वोल्टेज, और यहां पे कौन सा वोल्टेज है, अगर इस वोल्टेज की बात करें तो, और अगर इस वोल्टेज की बात करें यहां पे, तो यहां कौन सा वोल्टेज है, VB वोल्टेज है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको करंट निकालना होता है, मान लो यहां कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, बेस करंट, तो बेस करंट अगर हमको निकालना अगर है यहाँ पे, तो हम लोग क्या देखते हैं, दो वोल्टेज के बीच का डिफरेंस, तो एक वोल्टेज VC माइनस और दूसरा वोल्टेज यहाँ पे VB एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस RB। सो यू कैन इजिली फाइंड आउट, दिस कैन बी रिटन एज वोल्टेज अक्रॉस VCB, वोल्टेज अक्रॉस VCB डिवाइडेड बाय RB। तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप मिल गया IB और RB का। तो यहां से अगर हम RB निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू VCB डिवाइडेड बाय व्हाट, IB, VCB डिवाइडेड बाय IB, एंड दिस इज इक्वल टू VCB कितना दिया हुआ है, VCB दिया हुआ है 13.7, एंड IB कितना दिया हुआ है, IB हम लोग अभी अभी कैलकुलेट किए हैं 0.01, ठीक है ना, मिली एम्पियर है, मतलब 10 की पावर 3। इसको अलग रखिए, बाद में इसको आप किलो बना दीजिएगा, है ना। तो हम लोग इसको क्या करते, किलो नहीं बनाते, बेस रेसिस्टेंस, हाँ देखते हैं किलो बना देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 137, ठीक है, और इधर से 1 0 और इधर से हमारा 2 0, तो यहाँ हो गया हमारा यहाँ पे इंटू 100, और नीचे से हमने क्या डाला 10, ठीक है, नीचे 10 हो गया, ऊपर 100 हो गया, इंटू 10 की पावर
3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1370। लेट मी चेक द आंसर। इसका आंसर कितना है? सो आंसर इज 137। हमने कहाँ से लिख दिया? उफ, यहां तो गलती लिख दी है ना। हाउ आई कैन राइट हेयर 13.7, आई डोंट नो। यहाँ पे कैसे हम लिख दिए हैं, उल्टा लिख दिया हमने। यहाँ 2 पॉइंट में से इसका 1.3 ना होगा जी, 1.3 होगा, ठीक है ना। सो हेयर सॉरी 1.3, वही बोले इतना कैसे आ रहा है, लिखने का कुछ लिख दिए कुछ। चलो ठीक है, तो यहां से करेंगे 130 10⁻3, ये ओम में आया, और जब हम लिखेंगे तो 130 किलो ओम, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिख दिए थे, 13 लिख दिए थे, पता नहीं दिमाग कहाँ चला जाता है ना। इतना भारी मिस्टेक हो गया, बहुत 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होता है तो कह सकते हैं पूरा का पूरा 13 लिख दिया, 2 में से 0.7 माइनस। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको आप लोग कंसिडर करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये जो है ना, ये जो सर्किट डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर से रिलेटेड है। मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट टाइप्स के बायसिंग सर्किट हमारे पास अवेलेबल हैं, और डिफरेंट टाइप के बायसिंग सर्किट में डिफरेंट कंसेप्ट लगता है। तो जो आउट ऑफ ऑल द 3 और 4 हमारे पास जो बायसिंग टेक्निक है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, उन सब में पोटेंशियल डिवाइडर बायस का ज्यादातर यूज किया जाता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सर्किट का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। हमको इस सर्किट के ऊपर एक थ्योरम लगाना पड़ेगा जिसको थेवेनिन्स थ्योरम बोलते हैं। इसके अलावा भी मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इस सर्किट को थेवेनिन्स थ्योरम के बेस पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस वन, उसके लिए हम इस सर्किट का क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे। मतलब हम यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे, वी विल फाइंड द वोल्टेज हियर। इस वोल्टेज को हम यहाँ पर मान लेते हैं E, ठीक है ना, E नॉट। तो हाउ टू कैलकुलेट द वोल्टेज हियर, प्लस माइनस। तो दिस E नॉट वोल्टेज हम वोल्टेज डिवीजन रूल से इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल बोलता है कि यहां पर का वोल्टेज निकालने के लिए, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए R2 रेसिस्टेंस के क्रॉस इसका आप सोर्स वोल्टेज देखें तो सोर्स वोल्टेज इसका क्या है, VCC है। पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। और किसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है हमको, R2 के क्रॉस। तो यहाँ पे आप लिखें R2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेसिस्टर विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ का वोल्टेज निकल गया। ठीक, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट VCC कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, 15 इंटू यहाँ पे R2 कितना है, 3 किलो, 3 किलो, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये दोनों किलो किलो में है तो किलो और किलो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 6 + 3 9। ठीक है, तो 3 से काटो, 3 3 9, 3 5 15, 5 वोल्ट आ गया। तो E नॉट इक्वल टू 5 वोल्ट आ गया। इसका यूज आगे हम लोग करेंगे, इसको हम लोग अभी फिलहाल ऐसे मार्क कर लेते। उसी तरह हम लोग यहां पर इसके अक्रॉस, ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो 2 ही रेसिस्टेंस है, और आप देख रहे हैं दोनों रेसिस्टेंस इस पर्टिकुलर नोड पे कनेक्टेड है, मींस देयर विल बी डिवीजन ऑफ अ करंट। सो दिस 2 रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ये पैरेलल होगा। वैसे भी आप इसको यहां से तोड़ेंगे और नीचे लाएंगे तो पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम हम लोग इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, सो इट विल बी लाइक दिस। हम लोग इस सर्किट डायग्राम को ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो गया है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, और ये हमारा ट्रांजिस्टर।
ठीक है, तो दिस इज द ट्रांजिस्टर। ये हमारा R2 है, ये R1 है और ये VCC है, एंड दिस इज नथिंग बट ए ग्राउंड टर्मिनल। तो हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाले हैं। ये E0 जो आप देख पा रहे हैं, ये किसके अक्रॉस है? इसके अक्रॉस है, यहां पे ये हमारा E0 है, ठीक है, माइनस एंड हेयर प्लस, ठीक है, दिस इज व्हाट R2। और जो रेसिस्टेंस हम निकालेंगे, उस रेसिस्टेंस के लिए इसको शॉर्ट करना पड़ता है, तो इन दोनों के बीच रेसिस्टेंस हम लोग देखेंगे R0, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू R1 पैरेलल ऑफ R2, क्योंकि जब रेसिस्टेंस देखते हैं तो वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हैं। तो रेसिस्टेंस अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, दैट रेसिस्टेंस R0 दिस इज इक्वल टू R1 R2 पैरेलल में है R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल टू R1 R2 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9, और दोनों किलो में है, तो हम लोग इसको 2 क्या कर सकते हैं इसमें 2 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है, तो ये निकल गया। सो दिस सर्किट विल बी नाउ सिंप्लीफाइड, सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। तो सर्किट विल बी सिंप्लीफाइड लाइक दिस। अब एक हमको क्या दिखाना है? वोल्टेज दिखाना है, और एक रेसिस्टेंस दिखाना है। यहां पे ऐसा कैपेसिटर वगैरह दिखाना नहीं है, एंड दिस विल बी लाइक दिस। यहाँ पे ये ऐसा सर्किट डायग्राम हमारा बन गया। सो दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट E0, ये हमारा क्या है? R0, यहाँ पे प्लस माइनस VBE, ठीक है ना, यहाँ पे RE, ठीक है, दिस इज व्हाट RC, एंड दिस इज VCC, ठीक है। यहाँ कितना करंट फ्लो होगा? IC, और यहाँ कितना करंट फ्लो होगा? IE, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC, ठीक है। तो ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं वो वैसा बन गया सिंप्लीफाइड रूप से। अब यहाँ पे सारा चीज वैल्यू दिया हुआ, इनपुट में, इनपुट सेक्शन में KCL अप्लाई कर दीजिए, यहाँ इनपुट सेक्शन में KCL अप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस दिया हुआ, यहाँ पर भी प्लस माइनस। तो KCL अप्लाई करेंगे इनपुट में यूजिंग KCL at, sorry, KVL, not KCL, using KVL at input, क्या लिखोगे बोलो? E0 प्लस का वोल्टेज राइज होगा, माइनस का IB R0, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? तो IB फ्लो हो रहा है, ठीक है, माइनस का VBE, याद रखिएगा VBE का वोल्टेज का पोलरिटी हमने यहां दिया है प्लस माइनस, ठीक है। यहां आते हैं तो माइनस IC RE इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ E0 माइनस VBE, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाइए और इसको आप लिख दीजिए IC डिवाइडेड बाई बीटा, ठीक है, R0 और प्लस IC RE, और IC निकाल लीजिए आप यहां से, यही आपका ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा।
सो फ्रॉम दिस आई सी इक्वल टू, ऊपर लिख रहे हैं आई सी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाई बीटा। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। आईसी का वैल्यू हमारा ये हो गया, पुट कर दो निकल जाएगा दोनों वैल्यू, सारा वैल्यू तुमको यहाँ पे पता है ना। ई नॉट का वैल्यू कितना है, 5 है। चलो सबसे पहले तो ई नॉट, अच्छा ई नॉट छूट गया यहाँ, वी सी सी नहीं है यहाँ, ई नॉट यहाँ पे क्या है, ई नॉट है, सॉरी ई नॉट। तो ई नॉट कितना है हमारा 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई आर ई। व्हाट इज आर ई, 1 किलो 1 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। एंड देन आर नॉट, आर नॉट हाउ मच, कितना है आर नॉट हमको 2, तो प्लस 2 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई बीटा। बीटा कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है दिस, ठीक है। तो कितना हो गया, ऊपर में हो गया 4.3 और नीचे में कितना हो गया 0.2 और 1.2, ठीक है। एंड 10 की पावर -3, नीचे से ऊपर गया -3 हो गया, हटाइए, है ना। 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 12 से भागा दो 43 का, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 7 एंड हेयर 7 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट डालेंगे 10 3.5 मिली एम्पियर। डायरेक्टली हमारा आईसी निकल गया। आउटपुट सेक्शन में केवीएल अप्लाई कर दीजिए, तो आउटपुट सेक्शन उसमें यूजिंग केवीएल एट आउटपुट ठीक है। कितना हो जाएगा वीसीसी आईसीआरसी माइनस वीसीई माइनस सेम आईई को आईसी लिख रहे हैं, आरई 0। सो वीसीई इक्वल टू वीसीसी कितना है 15, आईसी कितना आया है 3.5 मिली एम्पियर, और आरसी कितना है हमारा 470, तो 470, ठीक है। तो वीसीसी में से ये माइनस कर लिया, ये भी माइनस 3.5 10 की पावर 3 RE, व्हाट इज RE 1 किलो 10 की पावर 3। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वन, कितना मिलेगा 15 माइनस, ठीक है, यहां से हटाओ एक 0, यहां कैंसिल हो गया, 35 47 10 की पावर 3, ठीक है। एक -3 है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, -3 और -3.5, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो लेट मी चेक, यहाँ माइनस है, आईसी मेरा आया है 3.5 मिली, सॉरी यहाँ मिली है ना जी, 3.5 मिली 10 की पावर -3 होगा ना यहाँ, 10 की पावर -3।
सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वन, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर आएगा। सो इट विल बी 15 minus 35 into 47 into 10 की पावर -3 और -3.5 9.855 आ रहा है। ठीक है, 9.855 एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना, 9.855 volt. So in this way we can find out the value of operating point. ऑपरेटिंग पॉइंट के वैल्यू को हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखिए।